नमस्कार फ्रेंड्स, इनक्रेडिबल इंडिया के क्रेडिबल प्लेसेस को एक्सप्लोर करने की कड़ी में हमारा राजस्थान का सफर जारी है। उदयपुर के शानदार और रंगीन एक्सपीरियंस के बाद हम आ पहुंचे हैं सुनहरी रेत से भरे हुए झिलमिलाते शहर जैसलमेर। जैसलमेर जाने के लिए आपको सभी प्रमुख शहरों से ट्रेन मिल सकती है। यहाँ का नियरेस्ट एयरपोर्ट जोधपुर में है, जो कि जैसलमेर से लगभग 280 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। जैसलमेर नेशनल हाईवे से भी अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। आप दिल्ली, जयपुर, आगरा और अन्य प्रमुख शहरों से बाय रोड भी यहाँ तक आ सकते हैं। फ्रेंड्स, उदयपुर एक्सप्लोर करने के बाद हमने रात को ही बस पकड़ी और दूसरे दिन हम आ गए जैसलमेर। यहाँ घूमने के लिए हमारे पास केवल एक ही दिन था, जिसको हम मैक्सिमम एक्सप्लोर करना चाहते थे। तो फ्रेंड्स, फ्रेश होकर हम निकल पड़े हमारे पहले डेस्टिनेशन के लिए, जो है पटवा पैलेस। इस हवेली का निर्माण 19वीं सदी में जैन व्यापारी गमनचंद पटवा जी द्वारा करवाया गया था। ये लाल बलुआ पत्थरों से बनी है और इसमें मुगल और राजपूत शैली की वास्तुकला दिखाई देती है। हवेली को 5 मंजिलों में बांटा गया है, जिसमें हर मंजिल में बालकनीज, झरोखे और इंट्रिकेटली कार्व्ड पिलर्स हैं। इसे बनाने में 30 साल लगे थे। ये हवेली सिर्फ एक हवेली नहीं, बल्कि 5 हवेलियों का समूह है और माना जाता है कि गमनचंद पटवा जी के 5 बेटे थे और उन्होंने हर बेटे के लिए एक एक हवेली बनवाई थी। हवेली की दीवारों पर पौराणिक कथाओं, फूलों की आकृतियों वाली सुंदर पच्चीकारी देखी जा सकती है। साथ ही हवेली के अंदरूनी हिस्सों को सोने के पत्तों से सजाया गया था, जो कि अब यहाँ मौजूद नहीं है। ऐसे तो ये प्राइवेट पैलेस है, लेकिन विजिटर्स के लिए एग्जीबिशन के लिए इसका कुछ हिस्सा परिवर्तित कर दिया गया है। महल के अंदर और बाहर छोटा सा मार्केट बसा हुआ है, जहाँ पे छोटे छोटे शॉप्स लगे हुए हैं और एंटरटेनमेंट के लिए भी बहुत सारी चीजें आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ का इतिहास वीरता, संस्कृति, व्यापार की कहानी से सजा हुआ है। माना जाता है कि प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता भी थार मरुस्थल के इसी क्षेत्र में रहती थी। ऐतिहासिक काल में इसे माड़मड़ प्रदेश भी कहा जाता था। जैसलमेर की स्थापना सन 1156 ईस्वी में भाटी राजपूत शासक रावल जैसल ने की थी। उन्होंने ही जैसलमेर किले की नींव रखी थी। फ्रेंड्स, एक समय था जब जैसलमेर व्यापार का प्रमुख केंद्र था। यहाँ से सोना, चांदी, चंदन, मसाले और कपड़ों का बिजनेस विदेशों तक होता था। यहाँ के इतिहास में युद्ध और संघर्षों की भी कमी बिल्कुल भी नहीं है। रावल राजवंश ने दिल्ली सल्तनत और बाद में मुगलों से भी कई युद्ध लड़े थे। हालांकि जैसलमेर किला कभी दुश्मनों के हाथों में नहीं गया, इसीलिए इसे अजेयगढ़ भी कहा जाता है। 18वीं शताब्दी में जैसलमेर ने मराठों से भी युद्ध लड़ा और 1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद जैसलमेर का विलय भारत के साथ हो गया। जैसलमेर कला और इतिहास प्रेमियों के लिए स्वर्ग है, हम ऐसा डेफिनेटली कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ किलों, हवेलियों और मंदिरों के अलावा अद्भुत कला और कई संग्रहालयों का खजाना भी मौजूद है। जैसलमेर में हिंदू धर्म सबसे प्रमुख धर्म है और आप यहाँ बहुत ही सुंदर नक्काशीदार मंदिरों को देख सकते हैं। यहाँ जैन धर्म के भी अनुयायी रहते हैं। यहाँ कई बड़े अद्भुत जैन मंदिर स्थापित किए गए हैं। लोक संगीत और नृत्य यहाँ की संस्कृति का अभिन्न अंग है। यहाँ के लोकगीतों में वीरता, प्रेम और रेगिस्तानी जीवन की मिठास बसती है। यहाँ पर सपेरा बस्ती का नृत्य, काली बेलिया और घूमर डांस फॉर्म बहुत फेमस है। और जब ये जगह इतने सारे खजानों से भरी हुई है, तो ऐसा कैसे पॉसिबल है कि फिल्म इंडस्ट्री इससे दूर रह सके। तो हम दिल दे चुके सनम, हम साथ साथ है, पहली, लम्हे, धूम 2, गोलियों की रास लीला, इसके साथ ही श्रीनिवास रामानुजन के जीवन पर आधारित द मैन हू न्यू इन्फिनिटी के सीन्स भी यहाँ पे शूट किए गए हैं। इसके अलावा हॉलीवुड की बात करें तो हॉलीवुड के लेजेंडरी डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलान की द डार्क नाइट राइजेस के कुछ सीन्स भी यहाँ पे शूट किए गए हैं। वैसे तो यहाँ का राजस्थानी फूड बहुत प्रसिद्ध है, लेकिन लोग यहाँ का दाल बाटी चूरमा, कड़ी पकौड़ा, लापसी और मक्के की रोटी और सरसों का साग काफी पसंद करते हैं। यहाँ का लोकल मार्केट भी अपने आर्ट एंड क्राफ्ट के लिए फेमस है और यहाँ की रजाइयाँ, जैसलमेरी पेंटिंग्स, पीतल, चांदी और लकड़ी से बनी रंग बिरंगी हस्तशिल्प की चीजें भी बहुत पसंद करी जाती है। जैसलमेरी जीवंत पेंटिंग्स ज्यादातर कपड़े या ऊंट की खाल पर बनाई जाती है, जो कि जैसलमेर की संस्कृति और परंपरा को दर्शाती है। यहाँ का किला राजस्थान के सोनार शहर जैसलमेर की शान है। इसे स्वर्ण किला भी कहा जाता है, क्योंकि सूर्यास्त के समय इसकी पीली बलुआ पत्थरों से बनी दीवारें सोने की तरह चमकती है।
माना जाता है कि इसका निर्माण 1156 ईस्वी में भाटी राजपूत राजा रावल जैसल ने करवाया था। ये किला थार रेगिस्तान के बीच एक त्रिकूट पहाड़ी पर बनाया गया है। ये किला खास है क्योंकि ये भारत का एकमात्र जीवित किला है। आज भी कई परिवार किले के अंदर ही रहते हैं और ये जीवंत शहर जैसा लगता है। किले के अंदर कई महल, मंदिर, हवेली और दुकानें हैं। इनमें आप सुंदर नक्काशी, जाली का काम और मूर्तियां भी देख सकते हैं। यहाँ घूमने के लिए बहुत सारे मंदिर भी हैं, लेकिन चूंकि हमारी बुकिंग शाम की रिजॉर्ट की हो चुकी थी, सो हमारा समय हो चुका था कि हम अपने रिजॉर्ट के लिए निकल पड़े। फ्रेंड्स, होटल हमने सिर्फ फ्रेश होने के लिए हाफ डे के लिए लिया हुआ था। इसके बाद सामान रखकर हम वहाँ से निकल गए, क्योंकि शाम की हमारी बुकिंग हो चुकी थी सम डेजर्ट के सुल्तान रिजॉर्ट में, जहाँ का मैनेजमेंट और हॉस्पिटैलिटी हमें अच्छी लगी। वैसे तो यहाँ पे रिजॉर्ट्स के बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं और सबके चार्जेस बहुत ज़्यादा वेरी करते हैं। फ्रेंड्स, जैसलमेर घूमने का सबसे अच्छा समय विंटर का सीज़न होता है और अगर आप डेजर्ट सफारी और यहाँ के रिजॉर्ट्स को प्रॉपरली एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो आप ठंड में ही आएँ। यहाँ घूमने के लिए आपके पास दो ऑप्शंस हो सकते हैं। पहला, आप यहाँ के रिजॉर्ट में नाइट स्टे कर सकते हैं, जिसके चार्जेस 5 से 8 हज़ार के आसपास होते हैं, डिपेंडिंग के आप कौन से रिजॉर्ट में स्टे कर रहे हैं। और अगर आप रात यहाँ पे स्टे नहीं करना चाहते तो आप हाफ डे के लिए भी जा सकते हैं, जहाँ पे आप सेकंड हाफ से यहाँ आ सकते हैं, जिसका चार्ज 1500 होता है। इसमें आपके लिए हाई टी और यहाँ का बुफे डिनर इंक्लूड होता है। साथ ही यहाँ के कुछ कल्चरल प्रोग्राम्स होते हैं और बहुत अच्छे आर्टिस्ट आते हैं जो आपको एंटरटेन करते हैं। इसके अलावा डेजर्ट सफारी घूमने के भी चार्जेस इसमें इंक्लूडेड होते हैं। इस सुनहरे मरुस्थल में शाम को ठंडी ठंडी हवाओं के बीच बहुत तेज रफ्तार से चलती हुई थार जीप में बैठ के अपनी पूरी फैमिली के साथ ओपन एयर में थार सफारी को एंजॉय करना एक मस्ट हैव एक्सपीरियंसेस में से एक है, जो मैं आपको पर्सनली रिकमेंड करूंगा कि बिल्कुल भी मिस ना करें। जब हम सुल्तान रिजॉर्ट पहुंचे तो बहुत ही ट्रेडिशनल वे पे हमारा यहाँ पे वेलकम किया गया। इसके बाद थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट लेने के बाद हम निकल गए थार डेजर्ट को एक्सप्लोर करने के लिए। वापस आने के बाद यहाँ पे कल्चरल प्रोग्राम की तैयारियां शुरू हो चुकी थी, जहाँ पे बहुत अच्छे आर्टिस्ट्स आए हुए थे। लाइव म्यूजिक और लाइव डांस को एंजॉय करते हुए हमने हमारी शाम बहुत अच्छे से बिताई। क्योंकि ये ओपन एयर था तो यहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा थी, बट इसके बीच चाय, कॉफ़ी और साथ में ठंड भगाने के लिए गर्मा गर्म पकौड़े और चाय कॉफ़ी की भी व्यवस्था रखी गई थी। प्रोग्राम खत्म होने के बाद हमने यहाँ का बुफे डिनर एंजॉय किया, जिसमें ट्रेडिशनल फूड सर्व किया जाता है यहाँ का, और इसके साथ ही यहाँ को गुड बाय कहने का समय आ गया। फ्रेंड्स, अगर ईमानदारी से कहूँ तो मेरे जितने भी घूमे हुए प्लेसेस हैं उनमें से मुझे अगर अपने सबसे टॉप के प्लेसेस को रैंक करना हो तो ये डेफिनेटली वन ऑफ द टॉप मोस्ट प्लेसेस में से एक होगा, जहाँ पे मैं दोबारा आना चाहूँगा। सुल्तान रिजॉर्ट में आने के लिए हम कोऑर्डिनेट कर रहे थे यहाँ के रोशन भाई से, जिनका पूरा नाम रोशन मंगलिया है, और इन्होंने हमें बिल्कुल भी ऐसा फील नहीं होने दिया कि हम किसी नए जगह में आए हुए हैं या हम उनके लिए केवल एक कस्टमर हैं। इन्होंने बिल्कुल हमें अपने बड़े भाई जैसा ट्रीट किया। और अगर आप सुल्तान रिजॉर्ट आना चाहते हैं तो मैं रोशन भाई का नंबर डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं और यहाँ को एक्सप्लोर करने के लिए आ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आना आपको डेफिनेटली एक गजब का आउट ऑफ द वर्ल्ड एक्सपीरियंस करा सकता है, क्योंकि मैं जब यहाँ आया तो मेरे मन में कोई बहुत ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेक्टेशन नहीं थी, क्योंकि हमने फिल्मों में देखा हुआ था। यकीन मानिए, आप जब यहाँ पे आते हैं और यहाँ के डेजर्ट सफारी, यहाँ के कल्चर, यहाँ के किलों को आप देखते हैं और यहाँ की हवा में जब आप सांस लेते हैं तो यहाँ की बात ही आपको दूसरी दुनिया से अलग कर देती है। अगर स्पेशली जैसलमेर को आप घूमना चाहते हैं तो कम से कम 2 दिन का समय लेकर आएँ, जिससे आप एक दिन लोकल चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकें और हाफ डे आपके पास डेजर्ट सफारी और डेजर्ट रिजॉर्ट को एक्सप्लोर करने के लिए रहे। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारे जैसलमेर के ऑसम ट्रिप की कहानी। लेकिन पिक्चर अभी बाकी है, क्योंकि अगले एपिसोड में हम जैसलमेर की ही एक ऐसी स्टोरी लेकर आने वाले हैं जिसके बारे में आपने शायद ही पहले कभी सुना होगा या देखा होगा। इसी के साथ आपको अलविदा कहने का वक्त आ चुका है। मिलते हैं बहुत जल्द। स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग एएस एक्सप्लोर्स। तब तक के लिए नमस्कारम।